मुझे एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, बट क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुम सिर्फ मेरे हो ना शाहनवाज। हाँ मेरा निज़ाम, सिर्फ तुम्हारा। I'm sorry. मेरा मैं आपके बारे में नहीं पूछ रही, मैं मेहरू के बारे में पूछ रही थी। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? जब से मेहरू की शादी हुई है वो एक रात यहाँ पर आकर कभी नहीं रुकी है, और अभी अचानक से इतने सारे दिनों के लिए रहने आ गई है। मेहरू, शाहनवाज भाई ठीक है ना? तुम्हारी बात हुई है, फोन आया उनका? जी बिल्कुल ठीक है वो। तुम्हें पता है शाहनवाज भाई की शादी की खबरें पूरे सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं आजकल। या अल्लाह, ये क्या कह रही हो फायजा तुम? फायजा आप कैसी बातें कर रही हैं आप? बोलने से पहले सोच तो लिया करें। आपको पता है अम्मी की तबीयत का। फेक न्यूज़ है ये तो, और आपको पता है इस तरह की खबरें तो आती रहती हैं। मेहरू, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। पूरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह एक ही खबर चल रही है कि शाहनवाज शाह दूसरी शादी कर रहा है। मेहरू, ये क्या कह रही है फायजा? अम्मी यही तो कह रही हूँ मैं आपसे, खामखा आप परेशान हो रही हैं। फेक न्यूज़ है ये, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, एक्टर्स हों या फिर सियासतदान। पता नहीं कितनी कितनी शादियाँ करवा देते हैं इनकी ये लोग खुद ही बैठे बिठाए। फायजा आप तो इतनी अक्लमंद हैं, कम से कम बोलने से पहले सोच तो लिया करें। हाँ अम्मी, वैसे मेहरू बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा चलें, छोड़ें, जाने दें इस बात को। अम्मी आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। फायजा, तुमने तो मेरे दिल की धड़कन ही बंद कर दी। नहीं, मुझे लगा कुछ हो ही जाएगा मुझे। अम्मी अल्लाह ना करे, इतना मत सोचा करें छोटी सी बात पे। मेरी बेटियों की खुशी से ही मेरी जिंदगी है। आपकी दुआएं हैं ना हमारे साथ, सब ठीक है। सफदर, आपने आज नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। चाय तो पी लें, बनवाऊं आपके लिए? तुम ऐसा करो कि पहले अमल को नाश्ता करवा दो। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उसे फेस कर सकूं। सफदर, आप चाय पी लें वरना आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। मैंने अमल का पसंदीदा नाश्ता बनवाया है, मैं उससे खिला दूंगी, आप फिक्र मत करें उसकी। जब तक मेरी बेटी नाश्ता नहीं करेगी ना, मेरे हलक से निवाला नहीं उतरेगा। मैं आपसे कहती थी ना कि अपनी बहन पर आंख बंद करके भरोसा ना कीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब सब कुछ आपके सामने है। देखो, इंसान अपनों पर ही तो आंखें बंद कर एतबार करता है ना, और मेरी बहन के अलावा इस दुनिया में मेरा है कौन? अच्छा, अब आप टेंशन मत लेना, मैंने अमल के लिए भी बनवा दिया है नाश्ता, और आप भी चल के उसके साथ नाश्ता कर लें। मेहरू आपे, आपने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई है। क्या बताती और कैसे बताती? मुझे खुद ही नहीं पता था कि शाहनवाज और आंटी के आखिर इरादे हैं क्या। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आपको कुछ नहीं पता? शाहनवाज भाई के दूसरे निकाह की कोई तो बात की होगी उनकी अम्मी ने आपसे, और आप तो कहती थी कि आपके बीच और शाहनवाज भाई के बीच सब कुछ ठीक है, आप बहुत खुश हैं उस घर में। वो सब झूठ था? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सच है और क्या झूठ। मुझे लगता था कि शायद शाहनवाज को मुझसे मोहब्बत है, और इसी वजह से मैंने पूरी कोशिश की अपने रिश्ते को पूरी तरह निभाने की।
लेकिन क्या हुआ? खैर, ऐसा नहीं है कि मैं टूट जाऊंगी या मैं हार जाऊंगी। वो जो करना चाहता है वो करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपनी ज़िंदगी किसी के लिए भी ख़राब नहीं करने वाली। वल्ला आप ही, आपको पता है अगर ये बात अम्मी को पता चल गई ना, तुम इस बारे में अम्मी से कुछ भी नहीं कहोगी, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर मगर कुछ भी नहीं। तुम जानती हो ना अम्मी की तबीयत को। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो या उन्हें ज़रा से भी तकलीफ़ पहुँचे। ये मामला मैं खुद संभाल लूँगी, इतनी मजबूत हूँ मैं। लेकिन आखिर कब तक आप ये बात अम्मी से छुपाएंगी? वक्त आने पर मैं खुद अम्मी को बता दूँगी, लेकिन तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगी। क्या किस्से कहानियां सुनाई जा रही हैं भाई? किसके बारे में बात हो रही है? कुछ भी नहीं अम्मी, वो मुस्कान की पढ़ाई के बारे में ऐसे आपस में बातें कर रहे थे। शाहनवाज को कॉल की थी बेटा? ठीक है ना? कब आ रहा है पाकिस्तान वापस? जी अम्मी, मेरी बात हुई थी। वापसी का तो मैंने पूछा नहीं क्योंकि वो बहुत बिजी थे। अब दोबारा कॉल करेंगे ना तो मैं पूछ लूँगी। अच्छा चल, तुम दोनों बहनें बैठ के बातें करो, मैं जरा किचन में काम देख के आती हूँ। समन की इतनी सारी कॉल्स आई हुई हैं, अब क्यों कॉल कर रही है ये? अब कहने को रह क्या गया है बाकी? हद होती है। बाजी, हाँ बोलो। बीबी ने दरवाजा खोल दिया, उन्हें बहुत तेज बुखार है। क्या तेज बुखार है अमल को? अमल, शुक्र है तुमने दरवाजा तो खोला। बेटा सलमा बता रही थी तुम्हें बुखार है। अमल, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। उठो मेरे साथ, चलो डॉक्टर के पास, जल्दी उठो, डॉक्टर के पास चलो, शाबाश मेरे साथ। इतनी तेज बुखार हो गया बेटा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, शाहनवाज आ रहा है ना। अमल, तुम्हें बहुत तेज बुखार है बेटा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। शाहनवाज का वेट करूंगी मामा, शाहनवाज आ रहा है, मुझे पता है वो रास्ते में है, वो आ रहा है। आ जाएगा, शाहनवाज भी आ जाएगा, लेकिन बेटा तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी घर पे। आप जाए ना, मैं शाहनवाज के साथ ही जाऊंगी, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं शाहनवाज के साथ जाऊंगी। सफदर को बताती हूँ, फोन करती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझसे नाराज हैं बीजान? नाराज? क्यों? दरअसल मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दें अगर मैंने आपको कोई तकलीफ़ पहुँचाई हो तो। मेरू, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, जिंदगी में इस तरह की चीजें होती रहती हैं और जरूरी नहीं है कि हमेशा छोटे ही गलती करें। कभी कभार अनजाने में बड़ों से भी गलतियां हो जाती हैं। वैसे बेटा, मेरा ख्याल है कि अब ये पुरानी बातें करने का कोई मकसद नहीं है। तुम अपने घर में खुश हो, शायद तुम नहीं जानती, लेकिन राफे अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए दुआ करो। अगर मैं चाहती तो तुम्हारे और राफे के दरमियान गलतफहमी दूर कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, जिसकी सज़ा मुझे आज भुगतनी पड़ रही है। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप बीजान? मैंने आपको या राफे को कभी भी बद्दुआ नहीं दी, हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। हमने भी हमेशा तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ की है। नींद ही नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूं। और नींद ना आने की वजह क्या है ये भी बता दें। किसी को सोच रहा था, कोई है जो निगाहों से ओझल ही नहीं होता।
अब ये मत पूछ लेना कि किसके बारे में सोच रहा था। क्यों? मैं तो दोस्त हूँ आपकी, इतना तो हक है कि पूछ सकती हूँ। सारे हक तुम्हारे ही हैं। फिर बताएं कौन है वो? जल्द बताऊंगा। बस रहने दे। वैसे एक बात तो है, काफी अच्छी तरह समझने लगी हो मुझे तुम। अच्छा सुने, मुस्कान, इस तूफान को रोक सकती हो तो रोक कर दिखाओ मेहरुनिसा। किससे बात कर रही हो तुम? वो आपकी मेरे अभी मेरी दोस्त का फोन था। दोस्त का फोन इतनी रात को? हाँ, उसको कोई काम था, शायद तभी कर लिया उसने। और फोन पे बात करने पे तो पाबंदी नहीं है ना, वो तो मैं कर ही सकती हूँ। आप सब लोग मेरी पार्टी के रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं। मुझसे अगर कोई बात करनी हो तो आपको किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज कम इन एंड टॉक टू मी। प्लीज़ मुझे बताइए, आपकी राय मेरे लिए बहुत मोहतरम है और मिलके ही काम करना है हमें। मैडम अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहना चाहूँगा। क्या कहना चाह रहे हैं? मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर रखें। और मैडम आजकल मोबाइल फ़ोन तो सबके हाथ में, एक छोटी सी खबर भी जंगल में आग की तरह फैल जाती है। इसलिए मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी इस बात का ख्याल रखें। आई नो मुसद्दिक साहब, बिल्कुल आई अंडरस्टैंड दैट। ये तो डिलेमा है आज के वक्त का, सोशल मीडिया। ये भी शायद हिस्सा है एक पॉपुलर लीडर होने का, जहाँ लोग हमारी तारीफ करते हैं, वहाँ अगर उन्हें हमारी कोई बात बुरी लगती है तो हक है उनका क्रिटिसाइज करने का, क्वेश्चन करने का। सो आई थिंक विल ऑल हैव टू बेयर विद इट। क्या करें? जी मैडम, ऑफिस के बाहर कई चैनल्स के नुमाइंदे आए हुए हैं और वो आपसे निकाह की वायरल वीडियो के मुतालिक बात करना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए दाऊद उनको कैसे हैंडल करना है, उनसे क्या कहना है। मुझे अपने ऑफिस बिल्डिंग के बाहर इनमें से कोई नज़र ना आए। जाइए उनको हैंडल करें, जो कहना है कहें। आपको अच्छी तरह पता है कि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। प्लीज गो। थैंक यू। जी मैडम। नहीं, कहाँ रखे हैं पैसे? यहाँ तो कहीं नहीं है। अरे भाई 50,000 है, कोई मामूली रकम थोड़ी है। हम मुस्कान ने ऐसे ही तो नहीं रख दिए होंगे। अलमारी में चेक करो, तिजोरी में होंगे। आपको मैंने इतनी दफ़ा कहा है अम्मी, पैसे इस तरह इधर उधर ना रखा करें। अरे भाई मैंने जुबैदा खाला को कहा था कि ले जाएं अपने पैसे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो, एक दफ़ा अलमारी में भी चेक कर लो, वहीं होंगे। मैं ज़रा परवीन को बताकर आती हूँ कि हम जुबैदा खाला की तरफ जा रहे हैं। ये क्या है? क्या हुआ, आप लोग अभी तक गए नहीं? पैसे मिल गए? आपको अलमारी में देखने की क्या जरूरत थी? पैसे मैंने अलमारी में नहीं रखे थे, ये रहे, ये ले पैसे। सर 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 क्या ये सच है आप दूसरी शादी करने वाले हैं? Excuse me, ये सब क्या है? सर क्या आपने अपनी पहली बीवी को बताया कि आपने दूसरी शादी कर ली है? आपसे ये सब किसने कहा है? सर सोशल मीडिया पे आपकी दूसरी शादी की खबरें चल रही है, क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? नो कमेंट्स। सर आपने अपनी पहली बीवी को बताया कि आपने दूसरी शादी कर ली है? सर आप मुझे सवाल का जवाब दें। सर ये मेरी दोस्त के, उसने मुझे रखने के लिए दिए थे। मिल गए पैसे? कौन सी दोस्त ने दिए तुम्हें रखने के लिए? और वो खुद नहीं रख सकती थी संभाल कर? कौन सी दोस्त ने दिए? मुझे नाम बताओ, मैं खुद उससे पूछूं क्यों दिए तुम्हें संभालने के लिए। अम्मी आप इससे पूछे तो सही कि ये इयररिंग्स आए कहाँ से? कौन से इयररिंग्स दिखाओ।
ये तो सोने के लग रहे हैं। किसने दिए हैं? अम्मी, वो यूनिवर्सिटी की एक दोस्त ने गिफ्ट में दी अम्मी। कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे, किस दोस्त ने दिए तुम्हें ये? अम्मी, यूनिवर्सिटी एक दोस्त है, आप नहीं जानती। युसरा नाम है उसका। देखो मुस्कान, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम कुछ छुपा रही हो, झूठ बोल रही हो। अम्मी से तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ मैंने नहीं, आपने बोला। अभी हिम्मत है तो सच क्यों नहीं बता देती अम्मी को? क्यों धोखा दे रही है उनको? ये क्या कह रही हो मुस्कान? पूछे इनसे। आपको एक बात बताऊं, शाहनवाज भाई ना कहीं गए नहीं है, ये घर छोड़कर आई हैं। क्या? ये क्या कह रही है मुस्कान? मेहरू? और सिर्फ यही नहीं, एक और बहुत बड़ा झूठ बोला है इन्होंने आपसे। शाहनवाज भाई ने। मुस्कान, खुदा का वास्ता है चुप हो जाओ। तुम चुप करो मेहरू। क्या कह रही थी मुस्कान? बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूं। शाहनवाज भाई क्या? शाहनवाज भाई अपने मामू की बेटी अमल से शादी कर रहे हैं, तभी ये घर छोड़कर यहाँ आकर रुक रही है। क्या? अम्मी, अम्मी क्या? अम्मी, सर क्या ये सच है आप दूसरी शादी करने वाले हैं? ये सब क्या है? सर क्या आपने अपनी पहली बीवी को बताया कि आपने दूसरी शादी कर ली है? आपसे ये सब किसने कहा? सर सोशल मीडिया पे अभी दूसरी शादी की खबरें चल रही है, क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? नो कमेंट। सर आप सर बताएं, सर आप पहली बीवी को बताया कि आपने दूसरी शादी कर ली है? सर आप मुझे कमाल दो। शाहनवाज शाह जैसे ही आते हैं, कहना मैं बुला रही हूँ, जरूरी बात करनी है। ओके मैम। इस तरह कैसे कर सकते हैं ये लोग? मेहरू, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई हम? ये तो हमें सारी जिंदगी नहीं बताती फिरोज। भला वो मुस्कान का क्या उसने बता दिया? भाभी, इसी वजह से मैं इस रिश्ते के खिलाफ था। उनके और हमारे रहन सहन में बहुत फर्क है, उनकी और हमारी सोच में भी बहुत फर्क है। और वैसे भी इस तरह के असर रसूख रखने वाले जो सियासतदान, उनके लिए तो आम सी बात है 2-3 शादियां करना। हम जैसे शरीफ लोग शायद इस चीज का लिहाज कर जाए, मगर वो लोग नहीं करते। भाभी माजरत के साथ, आपकी दोनों बेटियां हमेशा से अपनी मनमानी करती आई और नतीजा हमेशा हम भुगतते हैं बीजान। फिरोज बिल्कुल ठीक कह रहा है सादिया। उन लोगों ने क्या इसे लावारिस समझ रखा है? मेरा ख्याल है कि हमें अभी जाकर समन शाह से बात करनी चाहिए। प्लीज बीजान, आप में से कोई भी वहां नहीं जाएगा। ये क्या बात हुई? हम वहां जा भी नहीं सकते तो बात कैसे होगी? मैं तो शाहनवाज शाह को बहुत अच्छा इंसान समझती थी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप सब लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन शाहनवाज और उसके घर वालों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और ये मेरी ज़िंदगी का मामला है। प्लीज़ इसे मुझे मेरे ही तरीके से हैंडल करने दें और मेरे लिए परेशान मत हो। फिरोज, लेकिन फिरोज, सादिया, अल्लाह पर भरोसा रखो। मेहरू समझदार है, वो जो भी फैसला करेगी ठीक ही होगा।
मॉम, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? क्या हुआ है? ना लूं टेंशन, ना हूं परेशान। तुमने देखा है मीडिया पे, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है? क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या जरूरत थी प्रेस के साथ झगड़ा करने की? मॉम, मैंने झगड़ा नहीं किया। अच्छा, फिर ये क्या हो रहा है? ये क्या सब बोल रहे हैं? मॉम, आपको पता तो है मीडिया का, इतनी सी बात को वो बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं। उनको मिर्च मसाले चाहिए अपनी न्यूज में। तो क्यों दिया तुमने उन्हें मौका? क्यों? मॉम, मौका मैंने नहीं दिया, मौका आपने और अमल की जिद ने दिया। ये मेरा और तुम्हारा प्लान था, मेरी और अमल की जिद नहीं थी ये, और सब ठीक जा रहा था एज पर द प्लान। तुम्हारी बेवकूफियों ने सब कुछ खराब कर दिया है। मेहरुन्निसा से हमदर्दी हो रही है इस वक्त प्रेस को, तो जाओ जाओ अब लेकर आओ उसे घर। जैन, मैंने सब कुछ अम्मी को बता दी। आप सोच भी नहीं सकते मुझे मेहरू पे इतना गुस्सा आ रहा था, और मेहरू का चेहरा देखने वाला हो गया था। मुस्कान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैंने तो मुस्कान जो भी है वो तुम्हारी बड़ी बहन है, और अगर उन्होंने तुम्हारी अम्मी को नहीं बताया तो कुछ सोच समझ कर ही नहीं बताया होगा। मुस्कान, आई थिंक तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। तुमने उनका दिल दुखाया है। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि आप कितने अच्छे हैं। मेहरू आपके लिए गलत गलत सोचती रहती है, गलत गलत बोलती रहती है, लेकिन आप अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मेहरू भाभी मेरे मुंह पर भी मुझे बुरा भला बोल चुकी है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं रिश्ते निभाना छोड़ दूँ। आप जैसे अच्छे इंसान इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। बस बस, इतनी भी तारीफें मत करो मेरी, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? तुम्हारे घर पे ही मिलने का प्लान कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके, सी यू देन, बाय। रिजान के लिए कॉफी। तुमने क्यों तकल्लुफ किया बेटा? कुछ कहना चाह रही हो? नहीं बीजान, बस मैं ऐसी कॉफी बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना लूं। दोनों कॉफी पीते हैं और बैठ के बातें करते हैं। थैंक यू। ऐसे बीजान, मुझे ना मेहरू के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। देखिए ना, वो कितनी अच्छी है, सब उसकी कितनी तारीफें करते हैं, मगर उसका शौहर दूसरी शादी करने जा रहा है। क्या पता शादी कर भी ली हो, इसीलिए मेहरू यहाँ आई हुई है। अल्लाह ना करे कि शाहनवाज दूसरी शादी करे कभी भी। बीजान, अगर वो शादी कर भी लेगा तो कौन सा हमें पता चलेगा क्या मेहरू के फरिश्तों को? और वैसे भी वो सियासतदान है, दूसरा घर लेके दूसरी बीवी को वहां रख देगा। तुम कैसी बातें कर रही हो रूज? खुद के लिए और दूसरों के लिए हमेशा अच्छी बात निकालनी चाहिए मुंह से।
अमल, अमल बेटा चलो खाना लग गया, खाना खा लो। आप मेरे साथ चलें कहाँ? पुप्पो के पास, और उनको समझाना है कि वो शाहनवाज को समझाए, रिश्ते इस तरह से खत्म नहीं होते। लेकिन बेटा तुम्हारे बाबा ने तो उन लोगों से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। मगर मैंने तो नहीं तोड़ा ना उनसे कोई रिश्ता। आप मेरे साथ चल रही हैं या मैं खुद जाऊं? लेकिन अमल, आई थिंक आपने जो करना है ना वो आप सोच लें। मुझे जो करना है उसका फैसला मैं कर चुकी हूँ। अमल, अमल कहाँ जा रही हो? रुको, मेरी बात तो सुनो। बहुत इतरा रही थी ना मेहरू शाहनवाज से शादी करके, अब देखा कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक रहे उन लोगों ने इसको। जो भी हो उरूज, भाभी का तो रो रो के बुरा हाल हुआ। ताई अम्मी की तो आदत है हर वक्त रोने की। वैसे अम्मी मैं आपको एक बात बताऊं, जब से शाहनवाज शाह की दूसरी शादी का पता चला है ना, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। वरना मेहरू की सारी शान और शौकत देख के मुझे तो इतना गुस्सा आता था ना कि बस। वैसे मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि शाहनवाज शाह ने मेहरू से शादी सिर्फ इसलिए की थी कि गुड्डू के केस से निजात मिल जाए उसे। तो और क्या अम्मी, ये मेहरू कौन सा कहाँ की कोई हूर परी है जो इसको लगता था शाहनवाज ने इसमें पता नहीं क्या देख लिया और इसको प्रपोज कर दिया। अब अकल ठिकाने आएगी ना इसकी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रोज। किसी के दुख और तकलीफ में तुम खुश हो रही हो? क्या बात है राफी, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है? वैसे मैंने नोट किया जब भी मेहरू का जिक्र होता है तुम बहुत पॉसेसिव हो जाते हो। उरूज, खबरदार, अपने शौहर से ऐसे बात करते हैं क्या? इसे समझाएं मुमानी, ये मेरी हर बात का गलत मतलब लेती है। हाँ बेटा मैं समझाती हूँ। उरूज, जाओ जाके राफे के लिए चाय बनाओ। इलायची वाली बनाना, ऑफिस से थक के आया है ना। तो अम्मी इसको जरूरत क्या थी यहाँ आने की? मैंने तो बोला था मैं अब्बू के साथ आ जाऊंगी। बैठो ना बेटा, खड़े क्यों? असल में इकलौती है ना तो लाडली है, जरा नखरे दिखाती है, जो दिल में आता है नादानी में बोल देती है। परेशान मत हो, ठीक हो जाएगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया मेरुनिसा। मैं हमेशा से तुमसे मोहब्बत करता था, करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन मैं हमेशा खुद से और तुमसे झूठ बोलता रहा, कभी समझ ही नहीं सका। आज तक मैं वही करता रहा जैसा मॉम ने चाहा। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं किसी के प्लान का हिस्सा नहीं बनूंगा। अब मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा और वही करूंगा जो मेरा दिल मुझसे कहेगा। मैं आ रहा हूं मेरुनिसा, तुम्हें लेने आ रहा हूं। अमल मेरा बच्चा, आई एम सो हैप्पी यू आर हियर। प्लीज अच्छा ना बच्चे, तुम रो तो मत प्लीज। मैं गई थी सप्तर से मिलने, लेकिन उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया है ना। आई टोटली अंडरस्टैंड। शाहनवाज शाह ने अच्छा नहीं किया उस दिन। लेकिन पुप्पो, वो वीडियो इतनी वायरल हो गया कि हर कोई मुझे मैसेज कर रहा है और मेरा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन पुप्पो मैं शाहनवाज के बगैर नहीं रह सकती। ट्रस्ट मी, मेरा वादा है तुमसे, शाहनवाज शाह सिर्फ तुम्हारा है, एकदम तुम्हारा हो के रहेगा। उसे दुनिया की कोई ताकत तुमसे अलहदा नहीं कर सकती, वो खुद भी नहीं। अच्छा रो तो मत मेरी जान, प्लीज स्टॉप क्राइंग। मरियम, मरियम जाओ जरा शाहनवाज शाह साहब को बुलाओ। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम? आंटी वो मेरुनिसा। बेटा वो ऊपर है टेरेस में।
मैं वापस आ गया हूँ रुतुसा। मैं सब कुछ छोड़कर, उन निकाह छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ गया। मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूं कि सब कुछ ठीक कर दूंगा। जैसा तुम चाहती थी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। मुझे मेरी पुरानी मेहरुनिसा वापस चाहिए। कौन सी मेहरुनिसा? किस मेहरुनिसा की बात कर रहे हो तुम? वो मेहरुनिसा जिसने बार बार तुम पे भरोसा किया और तुमने बार बार उसे धोखा दिया? तुम्हें क्या लगता है शाहनवाज, मैं कोई खिलौना हूं? जब दिल चाहेगा दिल बहलाओगे और जब दिल चाहेगा उठाकर फेंक दोगे? और किस मोहब्बत की बात कर रहे हो तुम? मोहब्बत के बारे में तुम जानते ही क्या हो? तुम तो जानते हो सिर्फ धोखा, फरेब और अपनी झूठी शान के बारे में। और सच कहूं, मुझे तो अपने आप पर यकीन नहीं आता कि मैंने तुम जैसे शख्स पर यकीन किया था, तुम जैसे इंसान पर मैंने एतबार किया था। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये झूठी मोहब्बत और ना ही तुम्हारा ये पल भर का साथ। मैं तुम्हें पल भर का साथ नहीं, जिंदगी भर का साथ देने आया। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, मुझे उस दिन से तुमसे मोहब्बत हो गई थी। लेकिन मैं उस मोहब्बत को पहचान नहीं सका। मैं अब तुम्हारे इस असली चेहरे को पहचान चुकी हूँ शाहनवाज शाह, और मुझे अब मोहब्बत के नाम से भी नफरत हो गई है। तुम सही कह रही हो। मैंने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों का भी बहुत दिल दुखाया। मैं भी जाकर तुम्हारे घर वालों के सामने हाथ जोड़कर से माफी मांग लेता। खबरदार जो मेरे घर वालों से कोई बात करने की कोशिश भी की तो। पहले ही तुम्हारे और तुम्हारे भाई की वजह से मेरे घर वाले और मैं बहुत तकलीफ उठा चुके हैं। अब मैं तुम्हें अपने घर वालों को जरा सी भी तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगी। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन आज अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस घर से मैं भी नहीं जाऊंगा मेहरुनिसा।